Hi everyone. Today I am here to share something that I learned from my experience basically. उसके लिए मुझे किसी ने अलग से पेड प्रमोशन नहीं दिया है और कुछ भी नहीं बट आई वुड लाइक यू टू नो और अंडरस्टैंड बेसिकली कि ऐसी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं एंड इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट देम ऑब्वियसली यू कैन रीच मी आउट द थिंग इज़ बेसिकली कि इट्स बीन 13 days आई लॉस्ट माई फादर 13 दिन हो चुके हैं and जैसे on 13th day basically we have some of the rituals तो being a son बहुत सारी चीज़ें आपको अरेंज करनी होती है कि पापा डैड का क्रियाक्रम जो भी हो बहुत अच्छे से हो देर यू नो being your parents आप कोई भी चीज़ कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं ना यू लाइक टू डू वट एवर यू कैन जब वो थे तभी भी ऑब्वियसली और जब उनके पास हो जाने के बाद भी So I was hunting for the good भटजी बेसिकली वी यूज्ड टू कॉल जहाँ पे जो डैड के रिचुअल्स करें. अभी ये चल रहा है कोरोना एंड ये सब चीज़ों में बेसिकली घर पे कौन आएगा करेगा. तो यहाँ पे नया कंसेप्ट पता चला कि ऑनलाइन भी होता है. सो ऑनलाइन होता है तो मैंने कहा चलो ठीक है ऑनलाइन वाले देखते हैं ताकि जितना हम कर सके उतना करें तो बहुत ही बेहतर चीज़ है. सो इसमें से मैंने 2 से 4 टेंटेटिवली 4 to 5 लोगों से मैंने बात की. उन्होंने मुझे कहा दे विल कॉस्ट यू टेंटेटिवली एवरेज अमाउंट ऑफ 25 to 30,000 रुपीज़ 25 to 30,000. सो आई वॉज सरप्राइज. इट इज़ नॉट अबाउट मनी कि पापा बहुत इतने सारे कैसे मांग रहे हैं बट मतलब मुझे ऐसा था कि जाने के बाद भी इतना सारा अमाउंट लगता है. सो ऑब्वियसली दे आर योर पेरेंट्स. सो आप अभी उनके लिए कभी पैसा ऊपर नीचे नहीं सोचोगे ना कोई सोचता है हार्डली. ओके सो बट कहीं ना कहीं एक चीज़ मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुई है हार्ट में स्ट्राइक हुई कि अगर कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि जाने वाला था वो गया. आई हैव अ वेरी प्योर फीलिंग ऑब्वियसली नो मुझे नहीं लगता कोई भी इस प्लानट पे ऐसा है जो अपने पेरेंट्स के लिए बुरा चाहता होगा. ऑब्वियसली ऑलवेज हैव अ प्योर फीलिंग आपको चाहिए वो करेंगे बट हर चीज़ पैसे डाल के मिलती तो फिर इमोशन की ज़रूरत ही नहीं थी. ओके सो मुझे एक ख्याल ऐसा है कि मैं 25,000 दूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं. 30 मांगेगा 40 मांगेगा तो उतने भी दे दूंगा बट इज़ इट वर्थ जो मैं चाहता हूँ. क्या मेरे डैड सच में इस चीज़ का उनसे कुछ अच्छा होगा उनका. इट्स ऑलवेज अ फेथ ऑब्वियसली इट्स अ लीप ऑफ फेथ एज ऑलवेज. सो मेरा ऐसे मानना था क्या कोई गारंटी देता है मुझे कि अगर उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है या उनको सदगति प्राप्त होगी कि कोई मैं 25,000 दे दूंगा तो. सो ऑब्वियसली आई एम गेटिंग द सर्विस बाय पेइंग द अमाउंट. इट इज़ नॉट अबाउट मनी बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू हाईलाइट सम ऑफ द पॉइंट्स यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि मैं उनको कुछ जो है उनको पैसे दे के मैं उनकी सर्विस लेना चाहता हूँ. दैट्स ओके. सो इट्स अ प्योर बिजनेस फॉर देम बिकॉज ऑब्वियसली दे डू दिस. सो बट ऐसे टाइम पे कोई पैसों की डील किया जनरली इतना मैटर नहीं करता ना कोई सोचता है. सो ये सब चीज़ों पे घर वालों की बात हुई तो मैं पर्सनली माई मॉम वॉज वेरी मच not agreeing to it. She was like this is too costly also and nobody can give you guarantee that father is going to reach heaven. Okay and obviously हर एक का अपना कर्म होता है उस तरीके से बंदे की चीज़ें होती है. So चलो हम चीज़ें अफोर्ड कर लें. काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिनको चीज़ें उठा के यार काफ़ी लोगों के ऐसे कोरोना के चक्कर में काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए फाइनेंशियली भी बोलो या कैसे भी तो लोग अफोर्ड नहीं करते होंगे बट अपने लोगों के लिए हम कहाँ से पैसे निकाल के भी चीज़ें करते हैं. सो बेसिकली उन लोगों के लिए भी या फिर ऐसा कोई थॉट रखते हैं उनके लिए ये मेरा थोड़ा ओपन माइंड सेट है जो मुझे लगता है शायद काम आ सके. तो हम लोग ने चूज़ किया कि हम नहीं करेंगे रिचुअल्स नहीं करेंगे. ऐसा मैंने सोचा. मेरी माँ का भी मुझे सपोर्ट था कि आफ्टर ऑल हम उनके लिए ऑब्वियसली अच्छा चाहते हैं बट उससे वो हमें तंग करेंगे उनकी सदगति नहीं होगी. मुझे नहीं लगता बीइंग सन ऑफ हिम ही इज़ गोइंग टू टॉर्चर मी या फिर कभी वो टॉर्चर फर्स्ट केस मेरे सामने भी कभी आ जाएंगे और मुझे डर लगेगा बिकॉज इज़ माई फादर आफ्टर ऑल. ओके सो ऐसा कभी थॉट था ही. तो ये सब चीज़ें देखा जाए तो ये सब चीज़ का ज़रूरत है नहीं है. तो आई एम नॉट चैलेंजिंग द थिंग दैट इज़ इट इज़ बैड और गुड. इट इज़ नॉट अबाउट इट. इट इज़ अबाउट जो कुछ कर रहे हो आप समझ के करो. ये कंसेप्ट है मेरा बताने की कोशिश ये है. सो ये सब चीज़ें करते हुए माई सिस्टर बेसिकली उसे बहुत है कि नहीं मैं कुछ कम नहीं छोड़ना चाहती मुझे तो करना है. तो इसमें थोड़ा घर में ऊपर नीचे हुआ है चीज़ें. देन वी कम टू सम ऑफ द थिंग कि बाबा चलो हम करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है करेंगे हम. सो वी स्टम्बल अपॉन वन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड ज्ञान प्रबोधिनी.
if I'm not wrong, they are Pune based. I'm not sure still. Okay, so उनसे बात हुई हमारी. They said ठीक है कि हम 13वां करते हैं बेसिकली, एंड 13वें दिन 12वां और 13वां एक साथ करेंगे, और उदक शांत भी करेंगे. दैट इज़ वन ऑफ द रिचुअल. ये पहली चीज़ मुझे पता नहीं थी. एज आई वेंट ऑल दिस, तो मुझे चीज़ें पता चली. यहाँ पे चीज़ बताने के लिए बहुत एक सरप्राइजिंग है, बहुत अच्छी लगी, जो मुझे कभी मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी. बहुत सारी चीज़ें बेसिकली उसमें से बता, आई टेल यू. पहली चीज़ ऐसी थी कि फीमेल है वो यहाँ पे बताने आई. ये जो कर्मकांड कहते हैं, जैसे ये शी केम अप फर्स्टली, वीडियो कॉल पे ही था, एंड आई वाज वेरी सरप्राइज एंड आई एम हैप्पी ऑल्सो कि चलो अच्छी बात है यहाँ पे भी फीमेल से, एंड वी आर ओके विद इट कि मुझे मेल ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था. अनदर कंसेप्ट हियर इज, उन्होंने जो पढ़ा लिखा या जो भी संस्कृत में श्लोक बोले, जो मुझे भी बोलने थे उनके पीछे, उन्होंने हर एक लाइन का मुझे मतलब समझाया. ट्रस्ट मी, मुझे वो जो उन्होंने चार्ज किया उससे मैं उनको डबल ट्रिपल भी दे सकता था द सर्विस, बट ऑब्वियसली इट इज़ एन एनजीओ बेसिकली, जो ये सब चीज़ों को जितना मानता है साइंटिफिकली उतना वो फॉलो करता है, एंड इट इज़ अमेजिंग, नो डाउट. सो मुझे बहुत चीज़ अच्छी लगी वो चीज़, इसलिए मैंने वो स्टार्टिंग में आपको सबको, मेरे व्यूवर्स को बोला कि भाई आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीबॉडी, बट ये थॉट है कि कभी भी कुछ ऐसा हो किसी के साथ ना हो, ऑब्वियसली, बट नोबडी इज़ एस्केप फ्रॉम ऑल दिस. सो कभी चीज़ें हो तो ये चीज़, अगर आप किसी के पास जा रहे हो तो जस्ट, मनी इज़ अगेन सेकेंडरी मैटर, यू हैव फीलिंग रिगार्डिंग दैट पर्सन, तो आप वो चीज़ हमेशा देखते हो, तो आप जो कर रहे हो उसका मतलब आपको पता है, वो चीज़ उससे सच में कुछ होने वाला है, एटलीस्ट अगेन इट इज़ अ बिलीफ. सो आप जिस हद तक उस चीज़ को समझ के अच्छे से कर पाओगे, तो शायद उतनी चीज़ आपको दिल से सुकून देगी, अच्छा लगेगा. सो दिस इज़ माई बेसिकली 5 minutes that I'm spending on this, but tentatively I guess it is worth it, and you should think about it if you have something like this in this tough times. Okay, and thank you so much.